उसने बहू को अपशकुनी कहकर ठुकरा दिया। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रामदास, उनकी पत्नी सावित्री, बेटी मीना, बेटा मोहन और उसकी पत्नी राधा रहते थे। घर में भगवान श्री कृष्ण का छोटा सा मंदिर था, लेकिन पूजा केवल दिखावे के लिए होती थी। राधा बहुत ही सरल, संस्कारी और भगवान का नाम जप करने वाली बहू थी। वह रोज सुबह 4 बजे उठकर घर की साफ सफाई करती, ठाकुर जी की पूजा करती और पूरे परिवार के लिए भोजन बनाती। लेकिन उसकी सास सावित्री और ननद मीना उससे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। सावित्री अक्सर कहती, जब से ये बहू इस घर में आई है तब से हमारे घर में केवल परेशानियां ही परेशानियां हैं। यह लड़की अपशकुनी है। राधा सब कुछ सुनकर भी मुस्कुरा देती और मन ही मन कहती, हे कृष्ण, मुझे इतना धैर्य देना कि मैं कभी किसी का बुरा ना सोचूं। एक दिन घर में रखे कुछ पैसे गायब हो गए। बिना कुछ सोचे समझे सास और नंद ने चोरी का आरोप राधा पर लगा दिया। मोहन भी माँ की बातों में आ गया। राधा रोते हुए बोली, माँ जी, मैंने कोई चोरी नहीं की है। भगवान की सौगंध में निर्दोष हूँ। लेकिन उसकी एक भी बात किसी ने नहीं मानी। उसे सबके सामने अपमानित किया गया। उसने बिना भोजन किए ठाकुर जी के सामने बैठकर केवल एक ही प्रार्थना की, प्रभु यदि मैं निर्दोष हूँ तो एक सत्य अवश्य सामने लाना। कुछ दिनों बाद गांव में एक संत आए। उन्होंने पूरे गांव में सत्संग रखा। रामदास का परिवार भी वहां पहुंचा। संत ने कहा, जिस घर में किसी निर्दोष का अपमान होता है वहां लक्ष्मी अधिक दिन नहीं टिकती, और जहां भगवान का सच्चे मन से स्मरण होता है वहां देर है सही न्याय अवश्य होता है। बातें सुनकर सावित्री को भी थोड़ा विचार आया, लेकिन उसका अहंकार अभी भी कम नहीं हुआ। उसी रात मीना के कमरे वही पैसे मिले जो चोरी हुए थे। डर के कारण उसने स्वीकार किया, उसने ही पैसे छिपाए थे ताकि राधा को घर से निकाल दिया जाए। पूरा परिवार स्तंभ रह गया। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने राधा के चरण पकड़कर कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने बिना सच्चाई जाने तुम्हें विश्वास तोड़ दिया। सास सावित्री भी फूट फूट कर रोने लगी, बहू, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए, तुम चाहो तो मुझे कभी माफ़ मत करना। राधा ने उनके आंसू पोंछते हुए कहा, माँ जी, परिवार में क्षमा ही सबसे बड़ा धर्म है। जहाँ क्षमा है वहीं भगवान का वास है। उसे दिन के बाद पूरे परिवार बहू को बेटी की तरह मानने लगी। नंद ने भी अपनी गलती स्वीकार कर ली। घर में प्रतिदिन श्री कृष्ण का नाम संकीर्तन होने लगा और धीरे धीरे परिवार की आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। गांव के लोग कहते थे, जिस घर में पहले कलह भी थी आज वही प्रेम, शांति और भगवान की कृपा बरस रही है। कहानी की सीख, कभी भी किसी निर्दोष पर झूठा आरोप नहीं लगाना चाहिए। भगवान के घर देर है हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं होता। जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी भगवान पर विश्वास बनाए रखता है, उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। यदि आपको यही भक्ति कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अवश्य लिखें, राधे राधे, जय